हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप आप सब बहुत अच्छे हों। प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा, श्रीधराचार्य फार्मूला। इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट ब्रह्मगुप्ता वॉज द mathematician who described the formula first in his own language, but Sridharacharya was the mathematician who mathematically derived the formula. And this is why Sridharacharya is credited for the formula invention. Okay. I can say that today's lecture on quadratic equation is the most important lecture for you. Concept wise देखें तो ये आपको पूरा analyze कराएगा quadratic equations को। अब तक बहुत basic और introductory चीज़ें हुई हैं। It is very important कि आप इस lecture को बहुत attentively करें। In this part of our lecture on quadratic equations, we will analyze the quadratic formula. Quadratic formula I hope आपको याद हो। Make sure कि quadratic formula बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ ए। एंड व्हाट आर ए बी एंड सी, ये सब बिल्कुल याद होना चाहिए भाई। What are a, b and c? A is the coefficient of x square, b is the coefficient of x and c is the constant term. तो ये सब बिल्कुल एकदम मैं इतना अच्छा से लर्न होना चाहिए कि आपके दिमाग के सोचने से पहले आपके हाथ लिख दे फॉर्मूला को। इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए इन सब के ऊपर। खैर, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं। अगर आपसे कोई पूछे कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू होगी प्लस माइनस 1। ये हम लोगों ने डिस्कस किया भी है ना। किस नंबर का स्क्वायर करने पर बनाएगा, तो 1 का भी स्क्वायर करने पर बनाएगा और माइनस 1 का भी स्क्वायर करने पर बनाएगा। तो x की दो वैल्यूज पॉसिबल है। अगर कोई आपसे पूछे कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो आप कहेंगे x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 3। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 या माइनस 9, तो आप सोचिए ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा रियल नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर नेगेटिव आ जाए, माइनस 9 आ जाए। 3 का स्क्वायर करने पर 9 आएगा, माइनस 9 नहीं आएगा। अगर आप लोग कह रहे हैं सर माइनस 3 होगा, तो माइनस 3 का स्क्वायर करने पर भी प्लस 9 आता है, माइनस 9 नहीं आएगा। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर माइनस नेगेटिव ऑफ 9 आए। तो ये बात बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करने वाली भी है और समझने वाली भी है। समझिए पहले और उसके बाद एक्सेप्ट कीजिए, एडमिट कीजिए दैट देयर इज नो रियल नंबर हुज स्क्वायर कैन बी नेगेटिव। किसी भी रियल नंबर का, किसी भी रियल नंबर, ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर नेगेटिव नंबर आ जाए। आप कोई भी रियल नंबर, फ्रैक्शन, डेसिमल, रेशनल, इरेशनल, कोई भी नंबर सोचिए, स्क्वायर करने पर पॉजिटिव नंबर सोचेंगे तो स्क्वायर करने पर पॉजिटिव ही आएगा। नेगेटिव नंबर सोचेंगे तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव फिर पॉजिटिव आ जाएगा। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर नेगेटिव नहीं आ सकता। ठीक है, अगर ऐसा कोई नंबर है तो हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू, या x ऐसे लिखते हैं, x is not a real number। x कोई रियल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर रियल नंबर होता तो स्क्वायर करने पर नेगेटिव नहीं आता। तो इस बात को ऐसे भी लिखते हैं that x is an imaginary number। अब हमारे नंबर सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है, वट एवर वी हैव स्टडीड इन नंबर सिस्टम, क्लास 9 से लेकर के या प्रीवियस क्लासेस से लेकर क्लास 10th तक हम लोगों ने नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स, फ्रैक्शंस, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, है ना, ये सारी चीजें पढ़ी है। रियल नंबर्स तक पढ़ा है, लेकिन ये इमेजिनरी नंबर तो कभी नहीं आया। तो इस इमेजिनरी नंबर के बारे में आप पढ़ेंगे क्लास 11th में, कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में। फिलहाल के लिए ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर करने पर नेगेटिव आता है उन्हें हम इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर करने पर नेगेटिव आता है, दे आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। ओके, इसमें कुछ भी नोट करने जैसा नहीं है। ओके,
एनालिसिस ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें समझना बहुत जरूरी है। वी नो दैट द जीरोस, अच्छा रूट्स लिख लेते हैं, द रूट्स ऑफ a quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 is given by, कौन सा फॉर्मूला से आता है, x is equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac upon 2a. This is the quadratic formula, or we can say Sridharacharya formula, or we can say Brahmagupta's formula. Okay, तो समझने वाली बात ये है, यहाँ पर हम इसमें क्या एनालाइज कर रहे हैं। श्रीधराचार्य ने कहा कि ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वाला टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस रखता है रूट्स के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस रखता है। किस तरह से? श्रीधराचार्य ने कहा कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये स्क्वायर रूट के अंदर वाला टर्म अगर ये 0 हो जाए, ये पूरा खत्म हो जाए। आपको याद होगा कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिसके रूट्स आइडेंटिकल आते हैं, एकदम सेम आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल लेट मी से एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपको दिखना चाहिए कि ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर है, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। दो जीरोस आएंगे, ऐसा नहीं है। x माइनस 1 के होल स्क्वायर का मतलब x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। इसको जीरो करूंगा तब भी x की वैल्यू बनाएगी, इसको जीरो करूंगा तब भी x की वैल्यू बनेगी। तो दो रूट्स आ रहे हैं लेकिन दोनों रूट्स क्या है, आइडेंटिकल हैं, कोइंसाइड कर जा रहे हैं, एक जैसे हो जा रहे हैं। अब कुछ क्वाड्रेटिक ऐसी होती हैं जिसके रूट्स अलग अलग आते हैं। अगर आप सॉल्व करेंगे इसको, x की वैल्यू 2 और 3 आएगी। तो कब पता चलेगा कि क्वाड्रेटिक के जीरो सेम आ रहे हैं और कैसे पता चलेगा कि क्वाड्रेटिक के जीरोस अलग अलग आ रहे हैं? और श्रीधराचार्य ने कहा कि इस बात को कि कब क्वाड्रेटिक के जीरो सेम आएंगे, आइडेंटिकल आएंगे, एंड व्हेन वी विल हैव डिस्टिंक्ट जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक, ये बात हम इससे पूछ सकते हैं, इस टर्म से बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर बैठा है। कैसे, इस बात को समझिए, बड़ा लॉजिकल एकदम कॉमन सेंस बेस्ड बात कही उन्होंने कहा कि अगर ये स्क्वायर रूट के अंदर का टर्म 0 हो गया तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 0 माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0, ये तो 0 हो गया। माइनस बी में मैं 0 ऐड करूं या माइनस बी में मैं 0 माइनस करूं, बात तो एक ही है, अपॉन। तो x की क्या वैल्यू आ रही है, एक ही वैल्यू आ रही है। एक्चुअली ये x की मतलब हमको एक ही 0 नहीं मिल रहा है, हमको जीरोस 2 मिल रहे हैं, लेकिन दोनों जीरोस क्या हो गए, सेम हो गए, है ना। क्यों? क्योंकि प्लस रूट 0 करूं या माइनस रूट 0 करूं, एक ही बात है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही हो कि अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वाला टर्म है, इफ दिस बिकम्स 0 देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव इक्वल रूट्स, या ये कहें आइडेंटिकल रूट्स, ठीक है। और वो रूट कौन होगा, माइनस बी अपॉन 2a, ठीक है। अच्छा, फिर श्रीधराचार्य ने कहा कि अगर ये महाशय 0 नहीं हुए, ओके, इफ दिस टर्म इन द स्क्वायर रूट इज नॉट इक्वल टू 0, तब क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग फिर यही क्वाड्रेटिक ले लेते हैं, यहां पर ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मैं इस क्वेश्चन को ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से लगा रहा हूं, ध्यान दीजिए। माइनस, ये माइनस फॉर्मूले वाला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b हियर, माइनस 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर विल बी माइनस 5 स्क्वायर minus 4 into what is it, a is 1, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1। बहुत जल्दी में स्टूडेंट यहाँ x लिख देते हैं, इसमें x y z कभी आएगा ही नहीं, इसमें सब नंबर्स आएंगे। and what is the value of c, c is 6 upon
2 into what is a is 1 minus 5 square 25 4 into 6 24 25 में से 24 चला गया 1 और 1 का स्क्वायर रूट क्या है देखिए स्क्वायर रूट के अंदर अगर आपको दिख रहा हो तो ये 25 माइनस 24 स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ रहा है 1 आ रहा है ये जीरो नहीं आ रहा है इट्स नॉट जीरो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सो x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 विल बी 1 अपॉन 2 अब देखिए 5 में 1 ऐड करने पर और 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करने पर सेम नंबर तो आएगा नहीं अलग अलग नंबर आएंगे 5 plus 1 will be 6 upon 2 and 5 minus 1 will be 4 upon 2 तो x की वैल्यू 6/2 मतलब 3 और x की वैल्यू 4/2 मतलब 2 आएगी मतलब दो डिस्टिंक्ट जीरोस होंगे अलग अलग जीरोस होंगे और वो अलग अलग जीरोस किस लिए हो रहे हैं क्योंकि 5 में 1 ऐड करने पर कोई और नंबर आ रहा है और 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करने पर कोई दूसरा नंबर आ रहा है और इसीलिए जीरोस डिस्टिंक्ट हो जा रहे हैं 5 से 1 यूनिट आगे और 5 से 1 यूनिट पीछे का यही वाली बात है तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये टर्म जीरो होता ये 1 की जगह जीरो आता तो मैं 5 में जीरो ऐड करूं या 5 में से जीरो माइनस करूं एक ही बात होती तो दोनों जीरो सेम आते और अगर ये अंदर का टर्म जीरो नहीं है बल्कि कोई पॉजिटिव नंबर है तो जीरोस अलग अलग आएंगे कैसे आएंगे अलग अलग आएंगे आई होप आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आया हो दैट इफ b स्क्वायर माइनस 4ac फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन is 0 then the quadratic equation will have equal roots and if this term that is b square minus 4ac is positive for any quadratic equation then that quadratic equation will have distinct roots है ना अलग अलग रूट्स आएंगे डिस्टिंक्ट वर्ड का यूज किया जाता है अलग अलग रूट्स आएंगे ओके तो इसमें दो बातें नोट करने वाली हैं पहली if b square minus 4ac is 0 ये कहना ऐसे लिख दिया the quadratic equation will have real and equal zeros रूट्स जीरोस वर्ड का यूज हम लोग पॉलिनोमियल के केस में करते हैं अब ये कहां से लिख दिया सर आपने रियल रूट्स क्यों लिखा है आपने यहाँ पे इक्वल रूट्स तो अभी आपने समझाया ये रियल रूट्स क्यों लिखा है भाई आप ये बताइए जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डेफिनेशन पढ़ते हैं व्हाट इज अ जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0 is a quadratic equation where a b and c are real numbers and a cannot be equal to 0 अब आप बताइए a b c ये सब रियल नंबर है ये भी रियल नंबर है ये भी रियल नंबर है मैं किसी रियल नंबर का स्क्वायर करूं उसमें से माइनस करूं 4 टाइम्स अ रियल नंबर इनटू अ रियल नंबर तो ये एक रियल नंबर आएगा रियल नंबर का स्क्वायर रूट लूंगा तो रियल नंबर आएगा उसमें कोई दूसरा रियल नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगा तो भी रियल नंबर आएगा रियल नंबर में मैं ट्वाइस ऑफ अ रियल नंबर से डिवाइड करूंगा तो फिर रियल नंबर ही आएगा मतलब रियल नंबर्स का आपस में मैं कोई भी ऑपरेशन करूं तो वो रियल नंबर्स ही तो आएंगे है ना अनलेस ये स्क्वायर रूट के अंदर का कंटेंट क्या ना हो नेगेटिव ना हो नेगेटिव ऑफ 9 अभी सबसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था है ना 9 का स्क्वायर रूट तो मालूम है 3 लेकिन -9 का स्क्वायर रूट किस नंबर का स्क्वायर करने पर -9 आता है भाई ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है तो जब तक अंदर का कंटेंट नेगेटिव नहीं हो जाता तब तक रूट्स कैसे आएंगे रियल आएंगे अगर ये अंदर का कंटेंट नेगेटिव हो गया तब हम कहेंगे कि द रूट्स आर इमेजिनरी ओके सो पहला पॉइंट ये कि if b square minus 4ac is equal to 0 the quadratic equation will have real and equal roots and second point is if b square minus 4ac is greater than 0 का मतलब 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव the quadratic equation will have ध्यान दीजिए रियल एंड डिस्टिंक्ट जीरोस डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग है ना
ओके, यू विल हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट, ये आपकी नोट्स पर होना चाहिए, ठीक है। जो भी सीपीएस के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आईटी के स्टूडेंट्स हैं, वो इसे नोट्स पर अपने रखेंगे। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, मैं थोड़ा सा एक स्टेटमेंट और बताना इसमें। और अगर ये स्क्वायर रूट के अंदर का कंटेंट नेगेटिव हो गया, लेस देन जीरो मीन्स जीरो से कम कौन से नंबर्स होते हैं? नेगेटिव नंबर्स होते हैं। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन जीरो, the quadratic equation will have imaginary roots. ओके, यहाँ रूट्स होगा यार। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड यूज कर रहे हैं तो हम रूट्स बोलते हैं, ठीक है। और अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल रहे हैं तब जीरोस बोला जाता है, ठीक है। ओके, सो इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो, देन द तब ये जीरो हो गया, तो मतलब दोनों रूट्स इक्वल होंगे। अगर ये जीरो नहीं हुआ, पॉजिटिव हुआ, तो दोनों रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे। और अगर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया, तो स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था कि ऐसा कोई नंबर नहीं है, ऐसा कोई रियल नंबर नहीं जिसका स्क्वायर करने पर नेगेटिव है। अगर किसी नंबर का स्क्वायर करने पर नेगेटिव नहीं आ सकता, किसी रियल नंबर का स्क्वायर करने पर नेगेटिव नहीं आ सकता, तो इसका मतलब ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जो किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट करने पर मिले। स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज नॉट अ रियल नंबर। Square root of a negative number is not a real number, and such kind of numbers are called imaginary numbers. और इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, लेस देन जीरो मीन्स नेगेटिव, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव इमेजिनरी रूट्स, ठीक है, इमेजिनरी रूट्स आएंगे। अब समझने वाली बात ये है कि ये एक इक्वेशन है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो, दिस इज एन इक्वेशन। ये इन इक्वेशन है, ये ग्रेटर देन का सिंबल लगा हुआ है ना, इन इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है। हम लोगों ने 10th तक जितनी मैथमेटिक्स पढ़ी है उसमें सब इक्वेशंस पर बेस्ड कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, ठीक है। वी हैव नेवर स्टडीड इन इक्वेशंस सो फार। तो आपके बोर्ड एग्जाम में सिर्फ इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चंस आते हैं सबसे ज्यादा। कंडीशन पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, 1 मार्क में पूछ सकता है, ठीक है, बट इस पर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा। ये आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। When the quadratic will have real and distinct roots, when the quadratic will have an imaginary roots, ये आपको कंडीशन मालूम होनी चाहिए, बट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिर्फ इस पर आते हैं। और ट्रस्ट मी, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर 10 ईयर्स 15 ईयर्स पेपर उठा करके देखें, बहुत अच्छे और बहुत अच्छे रिजल्ट्स वाले क्वेश्चंस आए हुए हैं, हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। तीनों स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई हूं। इसी में नीचे एक पॉइंट और लिखेंगे आप स्टार बना। श्रीधराचार्य ने जब इतना एक्सप्लेन किया इन चीजों को कि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी क्वाड्रेटिक, तो फिर बाद के मैथमेटिशियन ने कहा कि जब ये वाकई इतना इंपॉर्टेंट है तो इसका एक अलग नाम रख दीजिए। द टर्म बी स्क्वायर माइनस 4ac is called, है ना, discriminant for a quadratic और ये करता क्या, ये स्पेशल है इसलिए इसका नाम रखा गया। ये करता क्या है, ये बताता है कि रूट्स रियल होंगे या नहीं, सर हाँ, रूट्स रियल होंगे या नहीं,
कभी इमेजिनरी हो सकते हैं, कभी रियल भी हो सकते हैं। ये बताता है कि रूट्स अगर रियल हैं तो वो इक्वल होंगे या अलग अलग होंगे। तो कहीं ना कहीं ये टर्म नेचर ऑफ जीरोस बता रहा है। Which tells us the nature of roots of a quadratic equation। और इसीलिए इस टर्म की बहुत इंपॉर्टेंस है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। It is denoted by, represented by capital D, discriminant। Okay? तो कहीं भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सेंस में आपको कैपिटल डी दिखाई दे रहा है, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। एंड डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। और ये क्या करता है, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, फॉर पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस का, रूट्स का नेचर बताता है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जब हम लोग पढ़ रहे थे, थर्ड चैप्टर ऑफ आवर सिलेबस, है ना, तो उसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जब सॉल्व कर रहे थे तो आपको याद होगा कि हम लोग पढ़ रहे थे कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, है ना। बातें याद रहनी चाहिए। अब ये नहीं कि हम जो पढ़े हों वो भूल भी गए, पर फायदा क्या भाई, ज्ञान को संजो के रखना पड़ता है भाई। अगर आप पढ़ करके भूल जाएंगे कैसे काम चलेगा। सालों सालों तक पढ़ते रहने के बाद, चीजें कलेक्ट करने के बाद आदमी थोड़ा बहुत जानने लगता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अच्छे से बातों को पढ़ें और अपने ध्यान में रखें कि आपने क्या क्या पढ़ा, कैसे कैसे पढ़ा। खैर, when we were studying about system of linear equation in two variable, हम लोगों ने इसमें देखा what were the conditions for consistency and inconsistency for a given system। याद है ना, नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती थी, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती थी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की भी एक कंडीशन होती थी। नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती थी, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। याद होना चाहिए सर। नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन क्या होती थी, a1 by a2 is not equal to b1 by b2। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती थी, a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 तीनों इक्वल होते थे, है ना। ये सब याद रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2, ये जो तीनों रेशियोज थे, ये क्या बताते थे, ये हमें सिस्टम के सॉल्यूशंस का नेचर बताते थे। वेदर द सिस्टम विल हैव अ सॉल्यूशन और नॉट, और अगर सॉल्यूशन है तो कितने होंगे, एक सॉल्यूशन होंगे या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, हाँ है ना। वो a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2, वो तीनों रेशियोज क्या बताते थे, वो तीनों रेशियोज नेचर बताते थे। हम सिर्फ उन तीनों रेशियोज से किसी सिस्टम का नेचर जज कर सकते हैं कि उस सिस्टम का सॉल्यूशन होगा भी या नहीं होगा, और होगा तो कितने सॉल्यूशंस होंगे। इन द सेम वे ये टर्म बी स्क्वायर माइनस 4ac किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर बता देता है कि उसके रूट्स रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे, और अगर रियल हैं तो वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे। इसीलिए ये इस टर्म की बहुत इंपॉर्टेंस है, उन रेशियोज की भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। याद कीजिए कि जिस तरह से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने 3 अलजेब्राइक मेथड पढ़ी थी। कौन कौन सी थी वो अलजेब्राइक मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड थी, एलिमिनेशन मेथड थी, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड थी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमें एक बना बनाया फॉर्मूला मिल जाता था। ठीक उसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स फाइंड करने के लिए वी हैव 3 अलजेब्राइक मेथड्स। फर्स्ट इज फैक्टराइजेशन, सेकंड इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर, एंड थर्ड में हमें एक बना बनाया फॉर्मूला मिल गया लाइक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एंड दैट फॉर्मूला इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। आई होप आप इन चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हो, एक कॉन्सेप्ट बिल्ड कर पा रहे हो कि हम लोग किस तरीके से चीजों को पढ़ रहे हैं। ओके, तो मेक श्योर कि आप इसको नोट कर लें। चलिए, अब मैं आप लोगों को लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल के बारे में बता रहा था। मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ सेकंड चैप्टर में, यानी कि पॉलिनोमियल्स में। आपको याद होगा पॉलिनोमियल्स में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ्स पढ़े थे, है ना। मैं आज इसलिए रहा हूं कि अगर है ना किसी स्टूडेंट के दिमाग में आया कि अभी कहाँ पढ़ा रहा था, अभी कहाँ चला गया। देखिए, हर मैथ्स में चैप्टर्स कनेक्ट होते हैं,
बस, है ना, एक अच्छी समझ होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की एनालिसिस कर रहे थे, अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे। कंसीडर क्वाड्रेटिक, मैं पॉलिनोमियल लिखता हूं अभी, where a, b and c are real numbers and a cannot be equal to 0. सेकेंड चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है, ग्राफ्स भी बनाए थे कि अगर ये a पॉजिटिव हुआ, इफ a इज ग्रेटर देन 0, तो ग्राफ अपवर्ड, याद है ना इसका ग्राफ कैसा होता था, पैराबोला होता था, ऐसे ग्राफ आता था इसका, ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, मतलब अलग अलग कंडीशन में। ये सब आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 11th में, बहुत मजा आता है सब पढ़ने में। मजा तभी आएगा जब आपको पीछे की बातें याद हों, ठीक है, तभी आप कनेक्ट कर पाएंगे, तभी आप समझ पाएंगे। खैर, तो हम लोगों ने ये ऑलरेडी पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज अ शेप इन ज्योमेट्री कॉल्ड पैराबोला, और ये पैराबोला अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, ये भी पढ़ा है। किस कंडीशन में पैराबोला अपवर्ड होता था, ठीक है, अगर आप भूल भी गए हो या ना ध्यान दिया हो तो फिर से समझ लीजिए, है ना। अगर ये a, इफ a इज ग्रेटर देन 0, तो ग्राफ अपवर्ड होता था, अपवर्ड पैराबोला होता था, और अगर a लेस देन 0 है तो ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला होता था, ठीक है। मतलब अगर ग्राफ ऐसे है तो a ग्रेटर देन 0, और अगर ग्राफ ऐसे है तो a लेस देन 0, ठीक है ना। इसके लिए d की वैल्यू क्या होगी, here d means discriminant is equal to b square minus 4ac। तो हमारे पास 4 पैरामीटर्स हैं, a b c स्मॉल लेटर में एंड कैपिटल d is equal to b square minus 4ac। अब ध्यान दीजिए, अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 हुआ, अगर हमारा अच्छा छोड़ो, अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हुआ तो रूट्स जो होंगे हमारे रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होंगे, है ना। रूट्स मतलब क्या, x की वो वैल्यू जहां ये पॉलिनोमियल क्या है, 0 है, खत्म हो जा रहा है। तो अगर x की 2 वैल्यूज मिल रही हैं, अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा पॉजिटिव है और अगर x की 2 वैल्यूज में, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव मतलब रूट्स 2 आएंगे, रूट्स 2 आएंगे मतलब x की 2 वैल्यूज मिलेंगी और दोनों वैल्यूज रियल होंगी। रियल होने का मतलब है कि रियल नंबर मतलब क्या, नंबर लाइन पर आएंगे। एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। तो ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये मैं बार बार लिखूंगा नहीं, ठीक है। ये हमारा क्वाड्रेटिक पैराबोला है और यहां पर a ग्राफ अपवर्ड खुल रहा है ना, इसका मतलब a कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा, d, इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा, है ना। अगर हमारे पास कोई ऐसी क्वाड्रेटिक है जिसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, a जो है वो पॉजिटिव हो, है ना, और उसका डिस्क्रिमिनेंट d b स्क्वायर माइनस 4ac ये भी पॉजिटिव हो, तो इससे दो बातें क्लियर होंगी। पहला, a के पॉजिटिव होने का मतलब ग्राफ अपवर्ड खुलेगा, और डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होने का मतलब x की 2 अलग अलग रियल वैल्यूज मिलेंगी, x की वेरिएबल की 2 अलग अलग रियल वैल्यूज मिलेंगी। एक वैल्यू यहां मिल रही है और एक वैल्यू यहां मिल रही है, दीज आर द रूट्स। इसको मैं लिख दे रहा हूं x इज इक्वल टू अल्फा, और इसको मैं लिख दे रहा हूं x इज इक्वल टू
बीटा। अल्फा बीटा क्या है? रूट्स हैं, जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के। समझ में आ गई बात? ओके। फिर वही बात है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि ए की वैल्यू नेगेटिव हो और डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो, तब ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला होगा। यहां पर क्या है? यहाँ पे हमारा a लेस देन 0 है। ग्राफ डाउनवर्ड होने का मतलब a लेस देन 0 है। और डिस्क्रिमिनेंट हमारा, देखिए x की दो वैल्यूज मिल रही हैं। वी हैव टू वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, ठीक है, वेयर द पॉलिनोमियल इज 0। यहाँ पर x की इस वैल्यू पे है ना, समझो यार, अगर आप x की इस वैल्यू पे देखें तो x की इस वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है? यहाँ पर आएगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद कीजिए, ये x की इस वैल्यू पर y की वैल्यू ये आएगी, x की इस वैल्यू पर y की वैल्यू ये आएगी। लेकिन यहां पर x की इस वैल्यू पे y क्या है? ऊपर नीचे कुछ नहीं, 0। तो ये रूट्स हुए, जहां पे हमारा पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है, ये रूट्स हुए। x की इस वैल्यू पे हमारा पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है, तो ये हमारा 0 होगा, 0 ऑफ पॉलिनोमियल बाय रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। तो ये हमारा x इज इक्वल टू बीटा। आप इसको भी अल्फा लिख सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारे अल्फा और बीटा हुए रूट्स। और चूंकि दो रियल रूट्स मिल रहे हैं, रियल रूट्स मतलब नंबर लाइन पे मिल रहे हैं, और अलग अलग रूट्स मिल रहे हैं, तो इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वी हैव अ क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इन विच a is negative and discriminant is positive. Which of the following is the best representation of the quadratic? Graphical representation of the quadratic। और 4 ग्राफ बना देगा, फिर बताइए कौन सा ग्राफ सही होगा इसके लिए। तो अगर आप देखें a लेस देन 0 का मतलब आप तुरंत ध्यान रखिए कि अगर a लेस देन 0 दिया तो ग्राफ डाउनवर्ड खुलेगा, और अगर d ग्रेटर देन 0 लिखा है तो ग्राफ अपवर्ड जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दोनों ग्राफ आप बना लेंगे, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, फिर वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। अगर हमारे पास ऐसी क्वाड्रेटिक है जिसमें a तो ग्रेटर देन 0 है लेकिन d 0 के इक्वल हो जाए, मान लीजिए हमने ऐसी क्वाड्रेटिक बनाई जिसमें a पॉजिटिव हो और d डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए, तो अगर a पॉजिटिव है तो इसका मतलब ग्राफ अपवर्ड खुलेगा, और d 0 है, डिस्क्रिमिनेंट 0 है, तो इसका मतलब रूट्स अलग अलग नहीं होंगे, रूट्स इक्वल हो जाएंगे। तो ग्राफ ऐसे बनेगा कुछ, यहां इसको टच करा दीजिएगा। ठीक, यही हमारा अल्फा भी है और यही हमारा बीटा भी है। ठीक है, देखिए होता क्या है ना कि जैसे जैसे आप क्वाड्रेटिक के डिस्क्रिमिनेंट, मान लीजिए क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज पॉजिटिव, तो उसके दो अलग अलग रूट्स होंगे। और जैसे जैसे आप डिस्क्रिमिनेंट को कम करते जाएंगे ना, ये क्वाड्रेटिक ऊपर शिफ्ट होती चली जाएगी, है ना। डिस्क्रिमिनेंट आप जैसे जैसे कम करते चले जाएंगे, क्वाड्रेटिक ऊपर शिफ्ट होती चली जाएगी, और जैसे जैसे कम करते करते आपने क्वाड्रेटिक के डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर दिया। देखिए तो ये दोनों जीरोस नजदीक आ रहे हैं ना, और जैसे ही दोनों जीरोस नजदीक आएंगे वो एक ही एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, ये कहेंगे एक्स एक्सिस को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर टच करेंगे। तो ये वो कंडीशन है जहां पे अल्फा और बीटा क्या हो गए? इक्वल हो गए, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट कैसा हो गया है? 0 के इक्वल हो गया है। देखिए ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है मेरे लिए कि इस तरह के कॉन्सेप्ट को मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। आई होप कि क्लास में लेक्चर सबको समझ में आ रहा हो। आई होप जो भी स्टूडेंट इसे देख रहे हैं वो अच्छे से ग्रैब कर पा रहे हैं। येट अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, सीपीएस चंद्रा पब्लिक स्कूल मऊ के सारे स्टूडेंट्स क्लासरूम ऐप पर जहां वो रजिस्टर्ड हैं वहीं अपने कमेंट्स करेंगे। ठीक है, अपना रिस्पॉन्स, अपने डाउट्स, जो कुछ भी है आपको वहीं पर बताइए, यूट्यूब पर नहीं। ओके, सो आई थिंक ये आपको बात समझ में आ रही हो कि इफ यू हैव अ क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, दैट इज a इज पॉजिटिव एंड डिस्क्रिमिनेंट इज 0, डिस्क्रिमिनेंट मतलब p स्क्वायर माइनस 4ac, then the quadratic will be an upward parabola and since discriminant is 0 both the roots will be equal। तो दो अलग अलग जगह नहीं कट करेगा ग्राफ, बल्कि एक ही पॉइंट पर कट करेगा। अब एक ही पॉइंट पर कट तो कर नहीं सकता, तो टच करता हुआ चला जाएगा।
ओके, इन द सेम वे आई कैन से दैट ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अगर हमारे पास ऐसी क्वाड्रेटिक हो जिसमें ए नेगेटिव हो और डिस्क्रिमिनेंट जीरो, ए नेगेटिव होने का मतलब ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला होगा और डिस्क्रिमिनेंट जीरो का मतलब दोनों रूट्स इक्वल होंगे, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से। इसको यहां पर इंटरसेक्ट मत करेगा, एक ही पॉइंट पर टच करा दीजिएगा बस, है ना। देखिए ये है हमारा कौन, अल्फा और बीटा। ये है x इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू बीटा। वी हैव रियल एंड इक्वल रूट्स, वी हैव रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, ये दोनों फिर आपकी कॉपी पर होंगे। ओके, आई होप इट इज डन। ओके, लास्ट पार्ट इज, मान लीजिए हमारे पास एक ऐसी क्वाड्रेटिक है जिसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज ए पॉजिटिव हो और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो। तो ए पॉजिटिव होने का मतलब क्या, ग्राफ अपवर्ड पैराबोला होगा, और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव का मतलब क्या, याद कीजिए, इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इज इज नेगेटिव, देन द क्वाड्रेटिक विल हैव इमेजिनरी जीरोस, इमेजिनरी रूट्स, मतलब रियल नंबर पर कोई नंबर नहीं मिलेगा, कोई रूट्स नहीं मिलेंगे, नंबर लाइन पर कोई रूट्स नहीं मिलेंगे। कहां मिलेंगे, दूसरी दुनिया में। तो ग्राफ ऐसा आता है भाई, ऐसे, मतलब एक्स एक्सिस से नंबर लाइन से कोई लेना देना नहीं है, रूट्स कहां है वी डोंट नो, है ना, जमीन छोड़ दिया क्वाड्रेटिक ने, अब इस दुनिया से परे हो गई है। इसके दो जीरोस हैं, वो दोनों जीरोस इमेजिनरी हैं, अब इमेजिनरी है तो कहां मिल रहे हैं वी डोंट नो। ग्राफ इसका ऐसे आता है, अगर आप ड्रॉ करके देखें, ठीक है। तो a ग्रेटर देन जीरो का मतलब ग्राफ अपवर्ड पैराबोला होगा, और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव का मतलब इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स मतलब एक्स एक्सिस पर रूट्स नहीं मिलेंगे, नंबर लाइन पर रूट्स नहीं मिलेंगे। जब इस पर रूट्स मिलेंगे नहीं तो ग्राफ एक्स एक्सिस को छोड़ देगा, ऊपर चला जाएगा। तो पहले एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर रहा था, फिर एक्स एक्सिस को ठीक टच कर रहा था, और उसके बाद ऊपर चला गया, है ना। आई होप आप बातें समझ पा रहे हो, अटैच कर पा रहे हो चीजों को। ओके, इन द सेम वे दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, and if we have a quadratic whose coefficient of x square is negative and discriminant is also negative, अगर हमारे पास ऐसी क्वाड्रेटिक हो जिसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो और डिस्क्रिमिनेंट भी नेगेटिव हो, तो उसका ग्राफ डाउनवर्ड, a लेस देन 0 का मतलब डाउनवर्ड पैराबोला, और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है मतलब इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स मतलब एक्स एक्सिस से कोई लेना देना नहीं रहेगा, ग्राफ नीचे चला जाएगा। तो ये 6 पॉसिबल केसेस थे, ठीक है, जो कि a पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और डिस्क्रिमिनेंट पर बेस्ड थे। आई होप आप पॉलिनोमियल में हम लोगों ने जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था वो सिर्फ किस पर बेस्ड था, a पर बेस्ड था। इफ a इज पॉजिटिव ग्राफ विल बी अपवर्ड पैराबोला, इफ a इज नेगेटिव ग्राफ विल बी डाउनवर्ड पैराबोला। लेकिन अब अपवर्ड डाउनवर्ड पैराबोला में भी कब ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा, कब ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा, एंड व्हेन द ग्राफ विल डू नॉट हैव एनी रिलेशन विद एक्स एक्सिस, लाइक दिस, ये सारी कंडीशन हम किसके बेसिस पे बता पा रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पर। और डिस्क्रिमिनेंट को किसने जस्टिफाई किया था, श्रीधराचार्य ने। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो, मेक श्योर कि आप इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो। अपना रिस्पॉन्स गूगल क्लासरूम ऐप पे चंद्रा पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स अपना रिस्पॉन्स जरूर दें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू नो दैट यू हैव गेट द लेक्चर और नॉट, वट एवर इज बीइंग टॉट हियर। मेक श्योर कि अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई है तो आप 1-2 बार वीडियो को, ठीक है, देखिए, अच्छे से क्लासेस कीजिए। ऑनलाइन पढ़ने का इतना तो फायदा है, या मैं ये कहूँ कि यही एक फायदा है कि आप बार-बार वीडियोस, बार-बार क्लासेस, ठीक है, देख सकते हैं। बट ट्राई टू कॉन्सेप्ट, बिल्ड योर कॉन्सेप्ट कि हमने कैसे कैसे चीज़ों को पढ़ा है। हम लोग इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। खूब खुश रहिए और खूब मेहनत कीजिए। बाय।